क्योंकि जब तक हम टूटेंगे नहीं, वो हमें अपनी मर्जी से अपने तरीके से बना नहीं सकते। और जब तक हम उसके तरीके से नहीं बनेंगे, हम उसके मुताबिक, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसके मेयार के मुताबिक नहीं बन पाएंगे। और इस तरह से हम उसके लिए मुवस्सर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दुआ करें, पाक रूह मुझे तोड़। और आज मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के लिए कि कैसे, ये नहीं कि पाक रूह आएगा, थोड़ा उसके हाथ में होगा या कुछ ऐसा उसकी चीज हाथ में होगी कि हमें लगेगा कि तोड़ने आ गया, राइट, तो हमें पता चल जाएगा। नो, खुदावंद आपको और मुझे ऐसे मौके फराहम करता है जहां पर वो हमें तोड़ रहा होता है और हमने उसे इजाजत देनी है कि वो हमें तोड़े। जब तक हम उसे इजाजत नहीं देंगे, वो हमें तोड़ नहीं सकता। यह सच बात है कि खुदावंद के हाथ में बादशाहों के दिल हैं और वो उन्हें पानी के नालों की तरह जैसे चाहता है, जिस तरफ चाहता है मोड़ देता है। हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद लोगों को बदल सकता है, दुआएं काम करती हैं, लेकिन इस सारी बात के बावजूद एक बात जो सच है वो ये है कि जब तक हम उसे मौका नहीं देंगे, वो हमें नहीं बदल सकता। कहिए मेरे पीछे, जब तक, ऊंची बोलिए, जब तक मैं खुदा को इजाजत नहीं दूंगा, उसके ताबेदारी में नहीं अपने आप को दे दूंगा, वो मुझे तोड़ नहीं सकता, वो मुझे बदल नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि आपकी मर्जी का शामिल होना इंतहाई जरूरी है। हालेलुया। खुदावन लेता है, तोड़ता है और फिर क्या करता है? बनाता है। खुदावन लेता है, इस पर हमने बात की। क्यों लेता है, क्यों अलग करता है, इस पर हमने बात की। खुदावंद इसलिए लेता है क्योंकि उसे हमारी जरूरत है। वो इसलिए हमें बनाता है ताकि अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और जो ब्रेकिंग का अमल है, दूसरा नंबर है। जैसे पहला है खुदावंद लेता है, दूसरे नंबर पर खुदावंद फिर जब लेता है तो क्या करता है? तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। पहले मैंने बताया कि वो टाइम को इस्तेमाल करके हमें तोड़ता है। टाइम, वक्त, किसी भी शख्स की जो काबिलियत होती है, उसकी वफादारी होती है, उसको जाहिर कर देता है। वक्त किसी भी शख्स के किरदार को हम पर जाहिर कर देता है। जब वक्त गुजरता है तो तब असलियत सामने आती है। एक शख्स है, वो कहता है, उसे लगता है कि मुझे किसी काम पर मुख्तार बना दिया जाएगा, तो वो बड़ी वफादारी भी करता है। एक कॉल करें आ जाता है, रात को भी आ जाता है, सुबह भी आ जाता है, राइट। लेकिन जब सवाल ये है कि जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब वो पोजीशन, जब वो पाना चाहते हैं, उन्हें मिल जाती है, तो फिर वो साथ ही साथ लेजी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ उनके दिल के इरादे सामने आ गए हैं कि वो हकीकत में सर्व, हकीकत में खादिम बनना नहीं चाहते थे। हकीकत में वो पोजीशन, ओहदा जिसे कह सकते हैं, कोई ना कोई इख्तियार, किसी ना किसी बात पर मुख्तार होना चाहते थे। मैं आज मौका है गवाही देने का। मुझे याद है कि वक्त ने एक शख्स को कैसे साबित किया, और मैं खुश हूं कि वक्त बदलने के साथ उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, वो हर शख्स की जिंदगी में आते हैं, लेकिन नहीं भी अगर मखसूस किया गया, नहीं भी कोई ओहदा दिया गया, नहीं भी कोई या किसी काम के लिए इख्तियार दिया गया,
फिर भी अरसा दराज से खिदमत करना, लगातार लगे रहना, ये असल एक खादिम की पहचान है। एक खादिम ओहदों पे नहीं चलता, उसे ओहदों से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो खिदमत करने के लिए तो ओहदा चाहिए नहीं, खिदमत करने के लिए तो खिदमत वाला दिल चाहिए, खिदमत करने के लिए तो आपके अंदर खिदमत वाला जज्बा होना चाहिए। दाऊद को तो नहीं पता था कि उसे बादशाह मखसूस कर दिया जाएगा, वो बादशाह बन जाएगा, लेकिन वो खिदमत बिला गर्ज, बेलौस, किसी मोटिव को, किसी मकसद को सामने रखकर कर रहा था। गॉड मेड हिम किंग, खुदा ने उसे बादशाह बना दिया। यूसुफ के पास वादा जरूर था, उसके पास ख्वाब थे, लेकिन उसे नहीं आइडिया था कि खुदा इस तरीके से एक ही रात में उसकी सारी सिचुएशन को बदल देगा। एक गुलाम से, एक कैदी से मिस्र का दूसरे दर्जे का वो हाकिम बन जाएगा। मुझे लगता है कि इंसान होते वो ये तवक्को नहीं कर रहा होगा, लेकिन बादशाह के सामने जब उसे लाया गया तो उसका खादमाना दिल देखकर बादशाह समझ गया कि इस मुल्क को चलाने के लिए यूसुफ से बेहतर कोई शख्स नहीं है। आता है, बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताता है, फिर बादशाह पूछता है इसका हल क्या है, फिर हल बताता है कि कोई ऐसा शख्स ढूंढा जाए। वो अपनी तरफ इशारा नहीं करता, वो कहता है कि कोई ऐसा शख्स ढूंढा जाए जो बादशाह के लिए ये काम करे। और बाइबल में लिखा है, पैदाइश की किताब को अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको मिलेगा कि बादशाह ने कहा कि फिर इस काम के लिए तुझसे बेहतर शख्स कौन हो सकता है। क्या नहीं हूं मैं? क्या आप इसके बारे में सोच भी सकते हैं कि जब एक शख्स के अंदर खादमाना दिल होता है, खुदावंद उसे सामने जरूर लेकर आता है। जब वक्त आता है, खुदावंद उसे प्रमोट जरूर करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वक्त को इजाजत दे रहे हैं कि वो काम करे। दूसरे नंबर पर खुदा हमें क्या करता है, पानी सफर की सैर कराता है। बियाबान से मुराद ये नहीं है कि खुदा हमें खंडरों में भेज देगा। हमारी जिंदगी में बियाबान आते हैं, खुशक साली आती है। मैं एक खादिम को सुन रहा था और वो बता रहे थे कि जब खुदा किसी शख्स को, एक ईमानदार को या खादिम को खास तौर पर जब बियाबानी सफर में भेजता है, जिंदगी के हालात, बियाबान में क्या होता है, धूप की जो शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, वहां पर पानी नहीं मिलता, वहां पर जिंदगी का जो है वो बचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हालात जब हमें घेरते हैं एक ईमानदार की जिंदगी को, एक खादम की जिंदगी को, तो वो रूहानी तौर पर उसका बियाबानी सफर है। मैं मूसा की जिंदगी पर गौर कर रहा था, वो बियाबान में रहा 40 साल सॉरी। मसीह यस्सु ने 40 दिन बियाबान में गुजारे और दाऊद भी तकरीबन बियाबानों में रहता रहा। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद यह है कि बियाबान में खुदा हमें भेजता है जहां पर वसाइल शायद खुश्क होते हैं, वसाइल बहुत कम नजर आते हैं। और मैं समझता हूं कि मुमकिन है कि ये जो मौजूदा हालात है, ये ईमानदारों के लिए एक मसीह का बदन होते हुए ये बियाबानी हालात हो सकते हैं, जिस तरह से चीजें ड्राई अप हो रही हैं। और इन हालात के अंदर वफादार रहना इज अ चैलेंज। आप अपने अखराजात को पूरा करते हैं या साथ साथ इंजील को सपोर्ट करते हैं। आज वक्त के साथ साथ ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अगर हम वफादार रहेंगे इन हालात में, खुदावन शायद हमारी वफादारी चेक कर रहा है। शायद खुदा चेक कर रहा है कि ये कसरत से देते हैं, जब इनके पास पैसा है तब ये मुझे देना पसंद करते हैं, या जब हालात बियाबानी है, खुश्क हो रहे हैं, वसाइल उतने ही है लेकिन अखराजात 3 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं। और ऐसे हालात में खुदावंद को ऑनर देना उसके साथ वफादारी को साबित करेगा। लेकिन जब हम एक खादिम की जिंदगी पर गौर करते हैं
आए मसीह यस्सु की जिंदगी पर गौर करें। मसीह यस्सु मत्ती की इंजील 4 बाब में और लूका की इंजील 4 बाब में, दोनों अनाजील मसीह यस्सु की जो आजमाइश है वो दर्ज करती हैं। और मत्ती की इंजील को जब आप पढ़ें 4 बाब उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक, और इसी तरह से लूका में भी 4 बाब की पहली आयत से 10वीं 11वीं आयत तक पढ़ें, तो वहां पर 3 मसीह यस्सु की बड़ी आजमाइश हुई है। पहली उसकी आजमाइश हुई है कि अगर तू चाहे तो इस रोटी को क्या कर सकता है, पत्थर को रोटी बना सकता है। यह आजमाइश थी कि मसीह क्या अपनी बदनी जरूरत को पूरा करने के लिए उस इख्तियार का जो खुदा की तरफ से उसे दिया गया है मिसयूज करता है। सो पहली जो आजमाइश है मसीह की, वो उसके इख्तियार को इब्लीस चाहता है कि यीशु अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, यानी कि मिसयूज करे, उसका गलत इस्तेमाल करे। बहुत दफा खादमों के पास, हमारे पास भी इख्तियार को गलत इस्तेमाल करने के मौके होते हैं अपने फायदे के लिए। वो पैसों का लेन देन हो सकता है, पैसों की वफादारी हो सकती है, टाइम की वफादारी में खुदा हमें चेक कर सकता है। क्या अपनी पावर को मिसयूज करते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। और अपने फायदे के लिए नहीं इसे इस्तेमाल करना। आज बहुत सी खिदमात में आप देखेंगे कि बहुत से लोग इख्तियार को मिसयूज कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका फोकस, उनका ध्यान शायद सलीब से हटकर और चीजों पर, दुनिया की चीजों पर, फैशन पर और इन सारी बातों पर लगता जा रहा है। और खुदावंद का पैसा वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वसाइल अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहां खड़े हैं, ये हमारे लिए आज एक अहम सवाल है। मसीह यस्सु ने इनकार किया कि वो खुदाई इख्तियार को, गॉडली अथॉरिटी को अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं रात को गौर कर रहा था यूसुफ की जिंदगी पर। उसके पास इख्तियार था, और इख्तियार भी कैसा कि मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम है। दूसरे दर्जे से मुराद ये है कि फिरौन बादशाह के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो यूसुफ था। और उसके पास मौका था कि वो अपने भाइयों से बदला लेता। उसके पास मौका था कि वो उनकी शरारत का उन्हें बदला देता। उसके पास मौका था कि अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता और उन्हें एक ही दम जेल में फेंकवा देता और उन्हें बताता कि आज से 13 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया। तुमने मुझे मेरे जुदा कर दिया, मेरे खानदान से जुदा कर दिया। यू डिजर्व इट। तुम इसके हकदार हो कि तुम्हें जेल में फेंका जाए। लेकिन यूसुफ की कहानी को पढ़े तो उसका जवाब, उसका रद्द अमल बड़ा ही आजिज़ाना है, बड़ा दिल को हिला देने वाला है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ बदी का इरादा किया, लेकिन खुदावन ने उसमें भलाई पैदा की। जब हमारे अंदर बदला लेने वाली स्पिरिट नहीं होती, फिर हम हालात को अपनी फेवर में इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, ना कि अपने मुखालिफ। जब शिकायती रूह है, बदला लेने वाली सोच है, फिर हालात हमेशा हमें अपने मुखालिफ नजर आएंगे। लेकिन यूसुफ का रिस्पॉन्स, यूसुफ का जवाब यह है, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया और तुमने मुझे बेच डाला। तुमने सोचा कि मुझे दूर भेजने से तुम सारी जायदाद के वारिस हो जाओगे। तुमने सोचा कि जो ख्वाब खुदा ने दिए थे वो तुम मुझसे छीन लोगे। तुम मुझसे मेरा खानदान तो छीन सकते थे और वो तुमने किया, लेकिन तुम वो बरकत जो मेरी जिंदगी पर थे, वो वादे जो मेरे साथ थे, तुम उसे नहीं छीन सकते थे।
इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कोई शख्स जो वादे खुदा ने हमारे साथ किए हैं नहीं छीन सकता। ना हालात छीन सकते हैं, हुकूमतें छीन सकती हैं, ना कोरोना वायरस से भी हम निकल कर आए हैं, और इस माली और माशी बहरान से भी खुदावंद हमें निकालेगा। और हम दूसरी तरफ जब होंगे इसके, तो खुदावंद की बरकत से माला माल होंगे। हालेलुया। यूसुफ के पास मौका था कि वो अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे। आप एक लम्हे के लिए सोचे कितनी दफा आपने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए खुदावंद शायद अब आप पे भरोसा नहीं करता। आपको किसी काम पर तैनात शायद किया गया और आप चौधरी बन बैठे। खादिम साथ मिलकर काम करता है, एक लीडर हमेशा साथ मिलकर काम करता है। वो रास्ता दिखाता है और वो रास्ता बनता है। वो रास्ता, मैं मसीह यीशु की इस बात पे अक्सर गौर किया करता था, जहां पर मसीह यीशु ने कहा कि राह, हक और मैं जिंदगी हूं। तो मैंने कहा यीशु राह कैसे है? एक दिन एक शख्स आया और उसने कहा मुझे फलानी फलानी जगह का नहीं पता, क्या मुझे आप ले जाएंगे? मैं उनके साथ चल पड़ा। फिर मसीह यीशु का वो मुझे कलाम याद आया कि यीशु राह कैसे है। असल में जिस मंजिल का हमें नहीं पता, जब उस मंजिल के पर ले जाने के लिए यीशु हमारे साथ साथ है, तो वो असल में हमारी राह बन रहा है। इसी तरह से एक हकीकी खादम, एक लीडर, वो राह बनता है। दूसरी बात जो मसीह यीशु की आजमाइश में है, वो मिस यूज ऑफ प्रॉमिस है। इसका क्या मतलब है? इब्लीस ने कहा कि तू अपने आप को क्या कर, हैकल के किंगरे से, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 400 फीट ऊंचाई पर था, हैकल की जो टॉप था वो 400 फीट था जमीन तक, यह ख्याल किया जाता है। यानी कि इब्लीस यीशु मसीह से कह रहा है 400 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा, और साथ में कलाम कोट कर रहा है, कलाम बोल रहा है इब्लीस कि तेरी बाबत लिखा है, ज़बूरी 91 को बोल रहा है, तेरी बाबत यह लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। यीशु को तो चाहिए था कि शो मारदा, छलांग लगा देता, राइट, यस आई कैन डू दैट डेविल, मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे हक में लिखा है, ये मेरे बारे में लिखा है। मसीह यीशु ने कहा तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु ने खुदा के कलाम का गलत जो इस्तेमाल था उससे इनकार किया। बहुत से लोग कलाम को अपनी हिफाजत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े कलाम के हवालों को ओल्ड बुट ना समझी में कुछ आइडिया है नहीं है। मसलन एक जो बड़ा जुमला अक्सर औकात सुनने में आता है वो ये है, दूसरों की अदालत ना करें। ये सच भी है कि हमें दूसरों की अदालत नहीं करनी, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचे, अगर गलत शख्स को गलत ना कहा जाए या गलत शख्स को गलत कहना अदालत बिल्कुल नहीं है। गलत शख्स को गलत कहना बिल्कुल अदालत नहीं है। आप उसकी अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, आप उसकी बेहतरी चाहते हैं, और ये दुआ किया करें कि मैं खुदा की अदालत में पढ़ूं ही ना। खुदा की अदालत से पहले कोई राइट लेफ्ट से ही मुझे बता दे मैं कहां गलत हूं। इसलिए कलाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और एक अच्छा कायद ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो अपने दिल को मुलायम करता है और मसीह की गवाही को कायम करता है। तीसरी बात, मसीह यीशु ने मिस यूज ऑफ वर्शिप से इनकार किया। कैसे? इब्लीस मसीह के पास आया और कहने लगा अगर तू मुझे सिजदा करे तो मैं ये सारी दुनिया की चीजें तुझे दे सकता हूं।
मसीह यीशु ने कहा नो, बल्कि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, वर्शिप गॉड। आज मैं देखता हूं बहुत से लोग शख्सियत प्रस्ती का हमें बड़ा मर्ज हमारे माशरे को लग चुका है। हम शख्सियत प्रस्ती करते भी हैं और बहुत से खादिमीन करवाना भी चाहते हैं कि जब मैं स्टेज पे आऊं तो तरह बतरह के ऐलानात किए जाए, अजीम खादम, सूरमा, चाहे अगली गली में जाकर कभी किसी को कलाम ना सुनाया हो। दुनिया की हदों तक पहुंच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्लीज, अगर आप में या किसी में भी ऐसी शख्सियत प्रस्ती है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको ये आज कलाम में से बताना चाहता हूं कि वर्शिप ओनली गॉड। हमेशा खादमों की इज्जत करें, उनकी प्रस्तिश ना करें, उनसे प्यार करें, उनकी प्रस्तिश ना करें, उनकी बात को तरजीह जरूर दें, उनकी प्रस्तिश ना करें। प्रस्तिश में और इज्जत करने में बहुत थोड़ा सा फर्क है। पता नहीं चलता कि हम कब इज्जत करने से निकलकर प्रस्तिश के हिस्से में दाखिल हो जाते हैं। सिताइश हम ये सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के मुताबिक और बाइबल की तालीम के मुताबिक यहोवा खुदा के लिए है। हालेलुया। और ऑनलाइन वालों को मैं ये बताना चाहता हूं, अच्छी बात है आप खादमों की इज्जत करते हैं, उनकी तस्वीरों के सामने दुआ ना करें। ये कहना छोड़ दें कि मैंने फलाने की तस्वीर टीवी के नीचे रखी और ये काम हो गया। ये बुत प्रस्ती है, ये शख्सियत प्रस्ती है, ये तो हम प्रस्ती है। आपकी तस्वीर को देख के ये काम किया मेरा हो गया, नो, ये डिमोनिक है, ये विद्रोहों से भरी हुई बात नहीं है।